सबर 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 हाँ टोल बर मामा बर हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकास अहमद और आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके क़ायदाबाद UC4 वार्ड नंबर 2 में, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी के मुश्तरका इत्तेहाद की जानिब से मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं UC4 के चेयरमैन के उम्मीदवार भाई रज़ा ख़ान साहब। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह जो है आवाम की खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है। हम तो ये जो इलेक्शन के हवाले से हम इस मैदान में उतरे हैं, हमने देखा कि यहाँ के जो हमारे UC चेयरमैन थे, जो हमारे DMC के चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, UC चेयरमैन हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, MP है हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, अरसे दराज से ये हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। हम तंग आके मजबूर आके हमने ये फैसला किया है कि अब अखाड़े में खुद उतरेंगे। इतने इन्होंने जुल्म किए कि हमारे बच्चों के हमारे घरों में पानी तक नहीं है। इस तरह माहौल बना है कि जिस तरह करबला का माहौल है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। ये अब हम गोश गली, मेन गोश गली में, हम समझ लो मेन नेशनल हाईवे के करीब है क़ायदाबाद गोश गली, बड़ा मशहूर बाज़ार है। इस गली में पानी नहीं है, ठीक है। लाइट आपके सामने पोजीशन है लाइट की। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? आज हमारे इलाके का वाइस चेयरमैन सीट पे नहीं है ना, UC सेक्रेटरी सिर्फ बैठा हुआ है। आज हमारे इलाके में इस गली में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ टैलें लगाई जा रही। वो बदबख्तो, ये गवर्नमेंट के पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो? खुदा के बंदे, तुमको अल्लाह का वास्ता है, तुमसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों पे रहम करो। ये जो फ़ंड तुम्हारे पास आ रहा है, इसको लीगल तरीके से जायज़ जगह पे लगाओ। ये आज जो अब लोगों को इलेक्शन के दरमियान, तो ये देखो, ये तो किसी को हक ही नहीं है कि इलेक्शन की मुहिम चल रही है और आप टाइलें लगा रहे हो। इन आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, वो खुदा के लिए। लेकिन हम तो कहते हैं कि चलो यार, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि चलो टाइलें लग रही हैं और कोई हम पे एहसान नहीं है। ये भी हमारे UC का एक फ़ंड है, लेकिन ये आप गवर्नमेंट के पैसे ज़ाया कर रहे हो। क्यों? अगर ये पैसे हमारे गवर्नमेंट के ख़जाने में होते, इसके बजाय अगर पानी की लेन लगी होती, तो चलो किसी के काम आती। ये टेलें हमारे काम नहीं आएंगी। फिर कल को इस UC का कोई बदबख्त चेयरमैन आएगा, इन्हीं में से कोई आएगा, फिर ये टाइलें उखड़ेंगी, फिर ये करप्शन का निज़ाम चलता रहेगा। तो हम मजबूर हो के अवामी नेशनल पार्टी ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला किया है कि इन वडेरा निज़ाम को हमने मुँह देना है, और कोई इनके मुकाबले में नहीं होगा, ना इनसे कोई पूछने वाला है। क्योंकि ये दबंग लोग हैं, MP इनका है, MNA इनका है, इनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमने अपनी जान की बाजी लगाई है और इंशाअल्लाह इनसे पूछेंगे, इनसे अपना बच्चों का हक ले करेंगे। चाहे हमें झगड़ा करना पड़े, चाहे हमें अपने जानों का नजराना देना पड़े, हम देंगे। अपने UC का, अपने इलाके का फ़ंड हम इनसे लेंगे। इनकी हुक्मरानी मज़ीद हम नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है। हम जीते या नहीं जीते, इंशाअल्लाह इनसे अपने बच्चों का हक रहेंगे। और इंशाअल्लाह आंदा हम इनको चैलेंज करेंगे कि तुम हमारा UC का फ़ंड खा के बताओ। हम खड़े रहेंगे, तुम हमें बंद करवाओ। अभी भी हमें बड़े तरीके से दबाया जा रहा है कि आप बैठ जाओ, ये कर लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम अखाड़े में उतरे हैं, इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत के लिए उतरे हैं। इंशाअल्लाह हम UC जीतेंगे और जीते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। इस UC में वो काम करेंगे कि UC चेयरमैन के पास इख्तियारात नहीं होंगे, ना वाइस चेयरमैन के पास इख्तियारात इन हमारे लोगों के पास होगा। इंशाअल्लाह हम ये UC जीता, इलाके की सतह पे हम कमेटी बनाएंगे। ये इलाके के कमेटी वाले फैसला करेंगे कि इस इलाके में गोश गली में ये प्रॉब्लम है, मदीना टाउन में ये प्रॉब्लम है, C एरिया में ये प्रॉब्लम है, यार मोहम्मद गोड में ये प्रॉब्लम है, समर गार्डन में ये मसला है, बाबा रज़ाक टाउन में ये मसला है। इन सारे इलाकों के लोगों को हम बुलाएंगे और ये फ़ंड उनके सामने रखेंगे। ये इलाके के लोग ये फैसला करेंगे कि ये फ़ंड कहाँ लगाना है, कौन मुस्तहिक है। ये भी नहीं करेंगे कि हम इख्तलाफात नहीं करेंगे, जहाँ लोग मुस्तहिक होंगे हम पहले वहाँ काम करेंगे इंशाअल्लाह। UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करेगा, फैसला इन आवाम ने करना कि फ़ंड कहाँ लगेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि इस पर आज़ाद पैनल को कामयाब करें। हमारा इंतखाबी निशान चैनक है, चैनक में मोहर लगा के हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि काम कैसे होता है और अपना हक़ कैसे लिया जाता है। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मलीर के तर्जुमान शेर बंगश भाई। तो आइए इनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया इस महफ़िल में डिस्ट्रिक्ट मलीर की रौनक हज़रत मौलाना सैयद अजमल शाह शिराज़ी नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा इस्लाम डिस्ट्रिक्ट मलीर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ UC4 के तमाम गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ये इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हमने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वडेरा शाही का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। फिर उसके बाद अंदरूनी सिंध में इनकी बदमाशी को हमने कुल कर डंगे की चोट पर कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी बदमाशी को जमीयत उलमा इस्लाम के जियालों ने ज़मीन बोस कर दिया। कराची की सरज़मीन पर इन अकाबिर की निगरानी में, ख़ुसूसन अवामी नेशनल पार्टी के गयूर कारकुनों की निगरानी में इंशाअल्लाह इनका नशा हम ज़मीन बोस करेंगे। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी जुलाई के महीने में जो 24 जुलाई को इलेक्शन है, चैनक पर मोहर लगाकर इंशाअल्लाह अपना फैसला दें। हमारा अज़म है इंसानियत की खिदमत, वो पैसा लगा रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। ये अकाबिर की जमात है जमीयत उलमा इस्लाम। अवामी नेशनल पार्टी ने कराची के अंदर हमेशा अमन को तरजीह दी। उन्होंने हमें मारा है पख्तूनों को, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। लिहाजा UC4 के गयूर आवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 24 जुलाई को चैनक पर मोहर लगाकर इन तागूती कुव्वतों का जनाजा निकालें इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ANP के मेंबर। तो आइए इनसे भी जो है गुफ्तगू करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ क्यों इत्तेहाद बनाया और इस तरह जो है इस UC में जमीयत उलमा इस्लाम की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो सवाल उठाया कि आप लोगों ने JUI के साथ इत्तेहाद क्यों बनाया, हमारा ये इत्तेहाद आज का नहीं है, बल्कि ये तो 7 साल तारीख़ पर मुश्तमिल इत्तेहाद है। अगर आप दोनों पार्टियों की तारीख़ उठाकर देख लो तो आज से 2-3 साल पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने 100 साला जश्न मनाया, 100 साल पूरे किए। अवामी नेशनल पार्टी जिसकी बुनियाद खुदाई खिदमतगार तहरीक से चली आ रही है, उसके भी 100 साल पूरे हो गए। और आज से तकरीबन 50 साल पहले 1971 जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी अवामी नेशनल पार्टी और JUI की बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में मुश्तरका हुकूमत थी। बीच में थोड़ा सा गैप आया, मार्शल लॉ के दौर आए। हमारी तो जो इत्तेहाद की तारीख़ है वो बहुत पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये अल्लाह का शुक्र है, ये इत्तेहाद जब भी बना, ज़ालिमों, जाबिरों और फिरौनियत के लंबरदारों, वडेरा शाही, चौधरियों और खानिज़म को इन्होंने नाको चने चबवाए और उनको चैलेंज किया है, और ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है। ज़िला मलीर की जहाँ तक हम बात करें तो ज़िला मलीर में एक अरसे से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है। इस वक्त भी 4 MPA और 1 MNA पीपल्स पार्टी के हैं। DMC पिछले साल 5 साल तक पीपल्स पार्टी के पास रही। उसके अलावा हमारी UC जो है, UC खुल्दाबाद, ये भी पीपल्स पार्टी की ही थी। पूरी डिस्ट्रिक्ट मलीर में उन्होंने एक फिरौनियत का राज कायम किया हुआ था। अब ज़ाहिर है कि उस राज को चैलेंज भी करना था, क्योंकि जो उन्होंने अंधेर अग्नि बनाई हुई थी, बिजली के हवाले से जो हमारे मसाइल है, ज़मीनों पर कब्ज़ों पर इन्हीं के वडेरों के MPAs MNAs की सरपरस्ती उनको हासिल थी। उसके अलावा बुनियादी मसाइल लोगों के जूं के तू पड़े हुए हैं। अब इन मसाइल को हल करने के लिए किसी ने तो मैदान में आना था। तमाम पार्टियों ने इसके लिए मुश्तरका जद्दोजहद की एक कोशिश की। बाकी तमाम पार्टियां जो है उनकी फिरौनियत की ताब ना ला सकी, उनकी बरबरियत की ताब ना ला सकी, और सिर्फ 2 ही पार्टियां ज़िला मलीर में रह गई, एक अवामी नेशनल पार्टी, दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम।
और पूरे ज़िला मलीर की सतह पर दोनों पार्टियों ने इत्तेहाद किया और इस इत्तेहाद के नतीजे में आज हमारी यूसी खुल्दाबाद में भी जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी के इत्तेहाद से ये पैनल बना। हमारी यूसी के भी बहुत ज़्यादा बुनियादी मसाइल है। पानी का मसला सबसे बड़ा मसला है, तकरीबन हर गली में पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, लोड शेडिंग का इशू बहुत बड़ा है, यानी ओवर लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं। उसके अलावा सेवरेज के हमारे पूरी यूसी का निज़ाम डैमेज है। ज़रा सी बारिश होती है गलियों में पानी जमा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स किसी गली में नहीं है। 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, डीएमसी समेत। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट भी उन्हीं की, एडमिनिस्ट्रेटर भी इस वक्त उन्हीं का है। इन सब के होने के बावजूद भी उन्होंने कोई 5 साल में कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो जाहिर है कि अब आवाम भी उठ खड़े हुए हैं, आवाम भी बेदार हुए हैं और इस पैनल को, जिसको अवामी इत्तेहाद पैनल का नाम दिया गया है, इसकी भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये पैनल कामयाब होगा और इन फ़िरौनों को, इन वडेरों को, इन जाबिरों को हम बताएंगे कि काम किस तरह होता है और आवाम की खिदमत किस तरह होती है। इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन रज़ा मोहम्मद, वाइस चेयरमैन मौलाना सजाद अहमद, इनके किरदार से भी सारे लोग वाकिफ़ हैं और इनके मामलात भी सबको मालूम है। इंशाअल्लाह ये जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।